दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अदिश व सदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। अदिश राशियाँ और सदिश राशियों को पहचानना। बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामों में साइंस के प्रश्न आते हैं, उनमें अदिश व सदिश राशियों को छांटना पूछा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी परिभाषाएँ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अदिश राशि। तो अदिश राशि किससे कहते हैं ये जानते हैं। तो अदिश राशि की परिभाषा होती है वे राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात वे राशि जिन्हें परिमाण व मात्रक के द्वारा पूर्णतः व्यक्त किया जा सकता है। वे राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अर्थात वे राशि जिन्हें परिमाण व मात्रक के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम 1 किलो चीनी लेकर आते हैं, तो 1 किलो चीनी को कैसे लिखेंगे हम 1 kg चीनी 1 kg। तो यहाँ पर 1 तो हो गया परिमाण और kg हो गया मात्रक, किलोग्राम। तो इसको परिमाण व मात्रक की आवश्यकता पड़ी। अब इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ी कि x दिशा में या y दिशा में या z दिशा में, किसी भी दिशा में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी और उस वस्तु का नाम लिख दिया। अर्थात परिमाण व मात्रा की आवश्यकता हुई। तो यह 1 किलो कैसी राशि हो गई, ये 1 किलोग्राम है, ये कैसी राशि हो गई, अदिश राशि हो गई। कैसी राशि हो गई, अदिश। जैसे ही हम देखें कि 5 मीटर क्यूब आयतन, अब 5 मीटर क्यूब आयतन है किसी चीज़ का, मान लो। तो अब 5 तो हो गया परिमाण और मीटर क्यूब हो गया मात्रक। तो परिमाण व मात्रक की आवश्यकता हुई उस आयतन को व्यक्त करने के लिए। एक्स दिशा में हो या वाई दिशा में, ये इसका बताना ज़रूरी नहीं है। तो अब आयतन कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। अदिश राशि, ये द्रव्यमान था, द्रव्यमान, तो द्रव्यमान भी अदिश राशि हो गई और आयतन भी अदिश राशि हो गई। अब इसी प्रकार हम देखें दूरी। दूरी जैसे यहाँ से कोई वस्तु चली, कोई चीज़ चली और यहाँ तक पहुँच गई। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँची तो 5 किलोमीटर की दूरी है, मान लो ये। तो इन दोनों, मान लो कोई पूछता है कि पॉइंट, इसको ए मान लो, इसको भी मान लो, तो ए बी के मध्य कितनी दूरी है। तो ए बी के मध्य दूरी पूछेगा हमसे, तो हम बताएंगे उसको 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर 5 तो हो जाएगी क्या, परिमाण, और किलोमीटर क्या हो जाएगी, मात्रक। तो इस प्रकार यह कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। अब हम जानने की कोशिश करते हैं सदिश राशि। तो वे राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण व मात्रक के साथ साथ, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। एक बार फिर परिभाषा पढ़ते हैं हम। सदिश राशियाँ वे राशियाँ जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, परिमाण व मात्रक के साथ साथ, मतलब दिशा जरूरी होती है इनको बताने के लिए। जैसे अगर हम देखें सदिश राशियों का उदाहरण देखें, तो सदिश राशियों का उदाहरण होता है जैसे बल है, बल, बल को दिखाएंगे हम। बल को F से व्यक्त करते हैं। तो हमको दिखाना होगा बल किस दिशा में लग रहा है। तो उसको दिखाने के लिए हम या x लिखेंगे, अगर x दिशा में लग रहा है तो, अगर y दिशा में लग रहा है तो Fy लिखेंगे, अगर z दिशा में लग रहा है तो Fz लिखेंगे। इस प्रकार बल को बताने के लिए हमको दिशा प्रदर्शित करनी पड़ रही है, दिशा की ज़रूरत पड़ रही है कि किस दिशा में लग रहा है बल। तो बल कैसी राशि हो जाएगी, बल हो जाएगी सदिश राशि, बल सदिश राशि हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखें विस्थापन। विस्थापन, विस्थापन जैसे कोई वस्तु यहाँ पर थी, अब वो विस्थापित होकर यहाँ पर पहुँच गई। तो अब माना ये दूरी कितनी हुई, 5 किलोमीटर। तो अब कोई पूछे कि विस्थापन कितना है, तो हम कहेंगे, मान लो ये x दिशा है, x दिशा मान लीजिए। तो हम कहेंगे यहाँ तक पहुँची है और यहाँ से चली थी, और ये दूरी कितनी मान ली, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से विस्थापन पूछा जाएगा हमसे अगर, तो हम बताएंगे 5 किलोमीटर x दिशा में। विस्थापन, विस्थापन और
विस्थापन की डायरेक्शन कितनी होगी, किससे होगी, किसकी तरफ होगी, माना ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी मान लो, तो ए से बी की ओर होगी, क्योंकि विस्थापन की जो दिशा होती है वो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर होती है। अतः हम कह सकते हैं कि विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिशा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किधर है इसका पता नहीं चल पाएगा, इसीलिए विस्थापन को प्रदर्शित करने के लिए पूर्णतः प्रदर्शित करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार विस्थापन कैसी राशि हुई, सदिश राशि। इसी प्रकार जैसे मैं अनेक राशियाँ लिखूँ, जैसे अगर विस्थापन ही सदिश राशि है तो इसमें किसी के सापेक्ष परिवर्तन करें तो वो भी सदिश राशि आएगी। जैसे हम अगर वेग देखें, वेग, तो वेग की परिभाषा होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब जब विस्थापन ही कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो विस्थापन में परिवर्तन होगा तो क्या प्राप्त होगा, वेग। समय के सापेक्ष अगर वेग प्राप्त होगा तो वेग भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि, क्योंकि सदिश राशि में परिवर्तन के पश्चात जो प्राप्त होगा वो भी सदिश ही प्राप्त होगा। अगर हम दो सदिश राशियों का गुणा करें तो हमको सदिश राशि प्राप्त होती है, और अगर हम दो अदिश राशियों का गुणा करें तो हमको अदिश राशि प्राप्त होती है। इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा कि सदिश व अदिश राशियाँ किन्हें कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।